हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं। और कल ना मतलब मंदिर जाना था ना, तो बस पूजा करने के बाद हमने वही प्रसाद वगैरह खाया और उसके बाद फिर मैंने सारा कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था और मैं मंदिर चली गई थी। और मंदिर जाना था, इस वजह से कुछ भी क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाई थी। और आने के बाद फिर इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना कि फिर करने का मन भी नहीं कर रहा था और थकावट भी हो गई थी। तो अभी यहाँ पर सुबह में अभी सारे जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो मैं धुलूँगी, और ये जो धुले हुए बर्तन हैं उनको पहले मैं रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं जो सिंक में बर्तन हैं उनको धुलूँगी। और गैस स्टोव वगैरह कुछ भी मैंने साफ़ नहीं किया था तो वो सब भी करूँगी। और अभी अब बर्तन धुल गए हैं तो यहाँ पर मैं गैस स्टोव भी क्लीन कर लूँगी। और अभी हम लोगों ने चाय नहीं पी है। हस्बैंड ने ब्रश करके वही मिठाई वगैरह खा ली थी और अभी मैंने चाय नहीं बनाई है। तो गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। और बनाती भी किसमें, सारे तो बर्तन जूठे ही थे तो पहले सोचा कि इनको पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ। और अभी अब यहाँ पर सारा किचन क्लीन हो गया है तो अब जा कर के मेरे को राहत मिली है कि हाँ चलो, मेरा किचन का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। और नहीं तो ऐसे सिंक पे बर्तन पड़े रहते हैं ना तो मुझे बहुत बेचैनी सी होती है। पर कभी कभी इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना कि मजबूरन सब देखना पड़ता है, अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता है। तो बस वही है। और आज मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं बनाना है। कल जो मैंने साबूदाने के वड़े बनाए थे तो उसका भी रखा हुआ है पेस्ट, और जो मैंने पुए बनाए थे ना उसका भी बैटर रखा हुआ है। तो अभी बस मॉर्निंग में मुझे वही बनाना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। और अभी किचन का काम कंप्लीट करने के बाद अभी सबसे पहले मैं मुक्कू को ब्रश कराऊंगी और उसे भी दे दूंगी कुछ खाने के लिए, तो वो भी खाती रहेगी क्योंकि लेट तो हो ही गया है। उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू पोछा भी करूँगी। और अभी मैंने चाय चढ़ा दी थी बनने के लिए कि जब तक कि मुक्कू को ब्रश कराऊंगी तब तक की चाय भी हो जाएगी। और फिर अभी अब हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी तो फिर हस्बैंड ने जो भी मैंने फूल वगैरह लगा के रखा था, फूल की लड़ियाँ वगैरह, वो सब हस्बैंड ने निकाल दी थी और मैं फटाफट से झाड़ू लगा ली थी सारे घर में। और बस भगवान जी का आसन नहीं हटाया था तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अभी आपने नहाया नहीं है तो आप उधर मत छूइए, फिर मैं जब नहा लूँगी ना तो फिर मैं सारा कुछ हटा दूँगी। और अभी अब पोछा वगैरह लग गया था, क्लीनिंग का सारा काम हो गया था तो मैं नहाने जाने वाली थी। बट उससे पहले मुक्कू ने बोला कि मम्मा मुझे ब्रेड खाना है, तो मैंने सोचा कि चलो कोई ना, हो गया, इसको पहले ब्रेड सेक करके दे देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो ये जो मक्खन है ना, तो कल जो कान्हा जी के लिए आया था मक्खन तो उसमें से ये बच गया था, तो उसी से अभी मैं यहाँ पर ब्रेड सेक दूँगी मुक्कू के लिए। और आजकल उससे ना अगर पूछो कि ब्रेकफास्ट में तुमको क्या खाना है तो वो सिर्फ ब्रेड ही बोलती है। आजकल उसे ब्रेड इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि वो ब्रेड के अलावा और कुछ नहीं खाना चाहती है, सिर्फ वो ब्रेड ही मांगती है। और ठीक भी लगता है, आटा वाला ब्रेड लेकर के आ जाते हैं ना तो ब्रेड बटर ऐसे लगा करके वो खा लेती है। और
अब मैंने भी नहा धो करके यहाँ पर दिया बत्ती कर दी है और कान्हा जी का जैसे कल श्रृंगार था ना, पूरा कपड़े वगैरह आज भी मैंने उनको वापस से वही सब पहना दिया और झूला अभी मैंने नहीं हटाया है क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पर रखा था ना। तो जब तक कि मुक्कू इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगी तब तक कि झूला अभी मैं यहीं ही रखूँगी। और अभी यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो मैंने बताया था ना, साबूदाने का जो वड़े का जो पेस्ट था वो रखा हुआ था, तो उसी से अभी मैं यहाँ पर वड़ा बना दूँगी और पुआ भी बनाऊँगी क्योंकि पुए का भी रखा हुआ है। और अभी टाइम करीब 11 बज गए थे और काफ़ी ज़ोरों की भूख भी लग गई थी, तो फटाफट से मैंने वड़े बनाए और उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। और आज संडे था ना, तो मैं भूल गई थी कि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। मुझे लग रहा था कि छुट्टी ही है, तो मैं भी बहुत बेफिक्र से सारे काम कर रही थी। और जब फिर ब्रेकफास्ट करके मैं बैठी थी ना, अपनी मैं जेठानी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तभी हस्बैंड ने आकर के मुझसे बोला कि आज तुम लंच नहीं बनाओगी क्या, मुझे तो ऑफिस भी जाना है, तो मैं जल्दी खा करके सोऊंगा। तब मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, इन्हें ऑफिस भी जाना है। और बाहर बारिश वाला मौसम हो रखा था ना, इसलिए कपड़े का स्टैंड मैंने यहीं पर रख दिया था। और अभी मुझे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बनियान वगैरह सब मुक्कू ने ला करके ऐसे रख दिया है और अभी मैंने वो टेबल भी हटा दिया। और फिर ये जो मैट था जिसको बिछा करके कल हमने पूजा करी थी, तो ये ना बहुत बड़ा है। इसे मैं जब रीवा गई थी ना, तो वहाँ से मैं लेकर के आई थी, आज से 2 साल पहले लेकर के आई थी। तो जब कभी ऐसे पूजा वगैरह होती है ना, तो फिर हम लोग इसको बिछा करके बैठते हैं। टाइम है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कपड़े रखे हैं। तो ये 2-3 दिन के इतने सारे यहाँ पर कपड़े हैं, इनको मुझे फोल्ड करना है। आज मुझे डिनर में कुछ भी नहीं बनाना है क्योंकि हस्बैंड आज डिनर स्विगी से ऑर्डर करने वाले हैं। क्योंकि ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा है जैसे ना फीवर सा होने वाला है। हाँ देखो मुक्कू यहाँ पर पहनाऊंगी, मुक्कू पहनाऊंगी, रुक जाओ, रखो अभी। तो फिलहाल अभी मेरे पास बहुत टाइम है क्योंकि मुझे डिनर नहीं बनाना है, तो मैं यहाँ पर ना इन सारे कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं परसों साड़ी खरीद करके लाई थी ना। तो फॉल पिको हो करके वो कल मिल गई थी, तो कल जब हम लोग मंदिर जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे हम लोगों ने साड़ी भी अपनी रिसीव कर ली थी। अच्छा है, ये मम्मी का अच्छा है, मम्मी का नहीं खाता, मम्मी का दे आए मैं नहीं हल्ला नहीं करो। तो गाइस ये वो साड़ी है जो मैं लेकर के आई हूँ और मैं लेके आ चाहिए। हाँ और ये एक्चुअली हस्बैंड ने पसंद करी है। इसका 2 कलर था, एक रेड कलर भी था, वो बहुत सुंदर वो भी लग रहा था और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट फिर हस्बैंड ने यही कलर पसंद किया। और अभी मोबाइल में नहीं थोड़ा दूसरा कलर आ रहा है, सामने से ये वैसा नहीं है, ये थोड़ा और हल्के में है और शाइनिंग ज़्यादा है, बट फ़ोन में ना कैमरे में वो इसका ओरिजिनल कलर आ नहीं रहा है। तो ये साड़ी है जो मैं लेकर के आई हूँ। तो व्रत भी तो हस्बैंड के लिए ही है, तो उन्हीं के पसंद की साड़ी भी पहन लेते हैं। तो इसलिए फिर ना जब उनको ये पसंद आई तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, इसी को ले लेते हैं। और ये मुझे पड़ी है 2400 की पड़ी है ये मुझे साड़ी, क्योंकि इसका कपड़ा वगैरह सब कुछ अच्छा है ना, और इसके कपड़े की जो शाइनिंग है वो भी बहुत अच्छी है, बट कैमरे में वो अभी आ नहीं रही है, तो इसलिए ये मुझे ना 2400 में पड़ी है। बाकी फिर इसका पेटीकोट वगैरह भी है, 200 का पेटीकोट है और फॉल पिको सब उन लोगों ने करके दिया है, बस मुझे ब्लाउज बनवाना है। और मुझे ना इसी टाइप की हल्की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। मैं हस्बैंड तो बनारसी भी देख रहे थे, लेकिन मुझे बनारसी साड़ी नहीं अच्छी लगी। अच्छी तो लग रही थी, अच्छी की बात नहीं है, बट वो इतनी ज़्यादा हैवी थी ना कि फिर मैं उसे संभाल नहीं पाती। और मुझे ऐसी साड़ी चाहिए जो साड़ी तो मैं ज़्यादातर ससुराल में ही पहनती हूँ, तो इसलिए ना मुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी जो मैं ससुराल में पहन सकूँ।
तो इसलिए फिर मैंने ये वाली साड़ी ली। इसे मैं इजीली ससुराल में पहन सकती हूँ, कुछ भी अगर फंक्शन वगैरह होता है ना तो उसमें मैं पहन सकती हूँ। और मैं पहन करके फिर कुछ काम वगैरह भी अगर करना हो, और बनारसी तो इतनी ज़्यादा मोटी थी कि फिर उसे पहन करके मतलब मैं नहीं उसे कैरी कर पाती, बस इसलिए ना फिर मैंने बनारसी नहीं ली। वरना हस्बैंड बोल रहे थे कि बनारसी साड़ी ले लो, तुम्हारे पास बनारसी साड़ी नहीं है, बट मैंने यही वाली ली। तो कैसी लगी आपको हस्बैंड की चॉइस? और ये जो येलो वाली साड़ी है ना, जो कल मैंने जन्माष्टमी में पहनी थी, तो ये मेरी बहन ने मुझे दी थी। जब मैं अभी अपने मायके गई थी ना, तो फिर उसने मुझे ख़रीद करके 2 साड़ियाँ दी थी। तो एक तो मैंने ये जन्माष्टमी में पहन ली थी, और एक साड़ी और है, वो भी ब्लू कलर की ही है, तो उसे मैं तीज में पहनूंगी। और ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस टाइप की हल्की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, जिनको पहन करके मैं कुछ भी मतलब काम वगैरह आसानी से कर सकूं। तो ये येलो वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। फ़िलहाल यहाँ पर इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो मैं ये सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और मुक्कू आज भी राधा बनी हुई है, और वो मुझसे कह रही थी कि तुम मेरी शादी करवा दो, मेरे को राधा बना के मेरी शादी करवा दो। और अभी अब कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे, और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। तो ये जो कल मैंने जितना भी डेकोरेशन का सामान निकाला हुआ था ना, तो वो सब मैं रख रही थी दीवान में डाल करके। तो मैंने ये निकाल लिया और सोचा कि इसको मैं मंदिर पे लगाने की कोशिश करती हूँ। वैसे ये लगता नहीं है, पता नहीं क्यों ये किसी भी चीज़ से चिपकता क्यों नहीं है। तो ये आखिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद फिर ये नहीं लगा। तो फिर बस मैंने वो जो 2 गेंदे के फूल की जो लड़ियाँ थी ना आर्टिफिशियल वाली, तो बस वही मैंने लगाया था। और इसको तो मैंने बहुत कोशिश करी, करीब 1 घंटा मैं परेशान होती रही, इसे लगाती रही, बट ये नहीं लगा। क्या बोल रही मुक्कू? अरे मैं शॉपिंग मैं बना दूँ शॉपिंग। सो गाइज मैंने ना बहुत देर तक इसको लगाने की कोशिश करी मंदिर में, पर पता नहीं ये कैसा है कि इसमें चिपक ही नहीं रहा ऊपर। तो फिर मैंने सिर्फ यही 2 लड़ी लगा दी ऐसे। अगर वो लगता ना तो और ज़्यादा सुंदर लगता, बट वो लग ही नहीं रहा। वो कल भी नहीं लग रहा था, तो फिर हम लोगों ने कल भी उसको निकाल के और रख दिया था, और आज भी नहीं लग रहा था इसमें। तो फिर मैंने ना बस इन्हीं दोनों को ऐसे लगा दिया है। और मुक्कू को देखो, आज भी वो राधा बन के घूम रही है। और ये जो ब्लाउज है ना मुक्कू को, तो वो बहुत ज़्यादा ढीली हो रही है। मुक्कू अरे हमारी शॉपिंग जाने दे। अभी क्या बोल रही थी? मैं मुझे कह रही थी वाह कितना अच्छा बना दी, हैप्पी बर्थडे। दे बता दी। सो गाइज अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई, तो अब मैं यहीं पर अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।